हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये आज मैं आप लोगों के साथ समर स्किन एंड हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आज अपने बालों में अलसी और राइस का जो पैक होता है वो लगाऊंगी और फेस पे मुल्तानी मिट्टी और ऑरेंज पील जो होता है उसका फेस पैक लगाऊंगी। तो होता है ना, समर से स्टार्ट हो गई हैं और टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मेरी, तो क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और बहुत ज़्यादा मुझे पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, डलनेस मीन्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। ऑयली स्किन वालों को मोस्टली प्रॉब्लम होती हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ी बहुत केयर मैंने अभी से स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे मैं राइस निकाल रही हूँ और सारी सामान एक साथ करके रख लिया है। तो मैं आप लोग के साथ पैक शेयर करूँगी। वैसे तो बहुत ही जनरल सारे पैक सबको पता है, फिर भी मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो जो राइस थे वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं, साफ़ रखे थे बट उनको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करना था। उसके बाद जो अलसी होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। वैसे तो अलसी खाना भी चाहिए, रोस्टेड करके या फिर रोटियों में भून के डाल के खाना चाहिए। हड्डियों के लिए सही रहता है और बालों के लिए भी सही रहता है। तो मैं तो बालों के लिए ही अभी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा मेथी दाना लूँगी। मेथी दाना भी बहुत अच्छा होता है, इसको मेहंदी में भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी पीस के लगा सकते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन हेयर्स को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ बट कोशिश है कि मैं करूँ इस बार, क्योंकि अब अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, टाइम मिलने लग गया है। 2.5 साल से तो बहुत ज़्यादा छोटा था तो टाइम ही नहीं मिलता था, तो इस चक्कर में मेरे हेयर्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और स्किन अभी तो बेहतर लग रही है क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो भी सही हैं। तो यहाँ पे बस इसको 2-3 बॉईल आने तक रख देंगे और गरम ही गरम इसको छानना होता है। तो बस ऐसे ही 2-3 मिनट तक मैं इसको चलाऊंगी और जब इसके 2-3 बॉईल आएंगे फिर इसको मैं छन्नी से छान लूँगी। तब तक मैं अपने लिए फ़ेस पैक बना लेती हूँ। तो ये फ़ेस पैक मुल्तानी मिट्टी को मैंने, जो खड़ी वाली आती है ना मिट्टी टाइप की, बस उसको ही मिक्सी में पीस लिया था। उसमें ही ऑरेंज के जो छिलके होते हैं उनको सुखा लिया था और पीस के उसी में मिक्स कर दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक तो बहुत अच्छी महक आती है और दूसरा ये विटामिन सी होता है तो स्किन के लिए सही होता है। तो बस इसका पैक बना के रख दूँगी और तब तक ये मेरा बन जाएगा। और ये जो मेरा हेयर मास्क है इसको जब गरम गरम बनेगा ना, फिर ठंडा करने के बाद ही लगाना होता है। उसको गरम गरम नहीं लगाते हैं बालों में, क्योंकि एक तो गरम होता है तो बालों में लग ही नहीं पाएगा, दूसरा लगाते भी नहीं है क्योंकि गरम चीज़ों से बाल थोड़े से डैमेज होते हैं। बीच में लाइट चली गई थी तो रोशनी नहीं थी, अभी लाइट आ गई है प्रॉपर वे में तो वीडियो अच्छा दिख रहा है। और जब मैंने इस पैक में ना वो ऑरेंज के छिलके जो पीस के डाले थे उसकी वजह से थोड़ा सा ये दरदरा सा है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बना था, क्योंकि मैंने कोशिश तो बहुत की थी पीसने की बट उतना अच्छा ये फाइन नहीं हुआ था। बट हाँ, अच्छे से लग जाता है इसमें थोड़ा सा अगर पानी ऐड कर लो और पेस्ट बना लो। तो यहाँ पे ये भी देखिए रेडी हो चुका है पूरी तरीके से। बस इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, इतना कर लेना है कि चावल और जो चावल है ना वो थोड़ा थोड़ा सा पक जाए। तो गरम गरम ही छानते हैं, क्योंकि अगर ठंडा छानेंगे तो ये ऐसे मतलब लिक्विड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जैसे एलोवेरा जेल होता है ना वैसा हो जाएगा, फिर छानने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसको गरम गरम में ही छान लेते हैं, उसके बाद फिर ठंडा करके लगा लेंगे। तो मैं इसके साथ थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी लगा रही हूँ, इसी में मिक्स कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद फिर हेयर्स में अप्लाई करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कर लेनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े कॉस्मेटिक्स, हेयर सैलून में जाके बालों की केयर तो इतने अच्छे से कर नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं ना वो अपने साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करती हैं, या फिर इतना अच्छा इनकम हो, अर्निंग हो कि वो महीने में 5 से 10 हज़ार रुपये अपने ऊपर खर्चा कर सकें। जो हम जैसे मिडिल क्लास होते हैं ना उनको मतलब लगता है कि थोड़े से पैसे सेव भी हो जाएं, कहीं वैकेशन पे भी जाएं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सोचनी होती हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें जो घर पे कर सकते हैं वो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे खुद से लगाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एक तो ये लिक्विड ही होता है बहुत ज़्यादा, और अभी साथ के साथ मम्मा मुझे भी लगाओ मुझे भी लगाओ,
तो हार्मफुल होता नहीं है क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, तो मैंने उसके भी थोड़ा सा हेड पे लगा दिया है। ना लगाती तो पीछे पड़ा रहता और परेशान होता रहता। तो बस ऐसे ही करके मैं अपने बालों में खुद से ही लगाती हूँ। इसमें किसी ब्रश की हेल्प से नहीं लगता है, ये हाथ से ही अच्छे से लग पाता है, क्योंकि एक बार मैंने ब्रश से ट्राई किया था तो मेरे से तो अच्छे से नहीं लगा और मुझे किसी का पता नहीं है। सारे बालों में बहुत अच्छे से लग गया है। अब मैं ऐसे ही जूड़ा बना लूँगी और फिर इसके बाद मैं फेस पैक अप्लाई करूँगी। ये सारे काम मैं घर के काम करने से पहले कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि किचन का सारा काम हो गया था, खाना वगैरह बन गया था, बर्तन गैस सारी साफ़ हो गई थी, झाड़ू पोछा था। तो आज मैंने सुबह नहाया नहीं था। मैंने हस्बैंड से बोला कि आप पूजा कर दो और मैं हेयर वॉश करूँगी, फेस पैक वगैरह लगाऊँगी, उसके बाद फिर दोपहर में नहाऊँगी। तो मैंने सोचा कि आज झाड़ू पोछा फिर मैं साथ में करूँगी। हॉल में बस थोड़ी सी सफाई की थी सुबह, क्योंकि एक बार की झाड़ू लग जाती है तो सही रहता है। तो यहाँ पे अब मैं सारे घर के काम जो भी छोटे मोटे हैं, पहले बेड वगैरह सही करना है। तो बेड सुबह सुबह एक बार अच्छे से लगा लूँ ना तो पूरे दिन की फुर्सत हो जाती है, क्योंकि बेड अच्छा नहीं होता फिर मेरा मन नहीं लगता है कि चादर इधर उधर बिखरी पड़ी है। तो मतलब ऑर्गेनाइज चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती हैं। तो बस आज मैं दीवारों की भी थोड़ी सफाई करूँ, क्योंकि होता है जाले वगैरह हल्के फुल्के लग जाते हैं, फिर वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो कमरे में झाड़ू पोछा सारा कुछ प्रॉपर वे में करूँगी। इसके बाद फिर मैं नहाऊँगी और अभी को भी नहलाऊँगी, क्योंकि आज हम दोनों ने नहाया नहीं है और खाना भी अभी नहीं हुआ है। सुबह वर्मा चिल्ली बनाई थी तो बस वही खाया था हम लोगों ने। अपने हस्बैंड को बनाती हूँ मॉर्निंग में जो भी, तो वही मैं भी खा लेती हूँ। और अभी तो बस मॉर्निंग में उसका बनाना और मिल्क ही होता है, बहुत कुछ नहीं खा पाता है वो। मखाने वगैरह रोस्ट करके देती हूँ तो वो खा लेता है, बट अगर मैं सोचूं कि वर्मा चिल्ली या फिर पोहा, तो ऐसी चीज़ें वो अभी नहीं खाता है। और मैं बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चा है, जो अपने मन से खाता है ना वही सही होता है। तो बस अब मेरा नहाना धोना सारा कुछ हो गया है। अब मैं करूँगी लंच अभी के साथ बैठ के, अभी को भी थोड़ा खिलाऊँगी लंच। वो दही के साथ ना रोटियां खाता है, उसको मतलब अब मैं क्या बताऊँ, सब्जियां दाल ये कुछ नहीं अच्छा लगता। बहुत ट्राई किया मैंने, बट मुझे लगता है जो अच्छा लगता है बस उसी से खिलाऊं तो उसका एटलीस्ट पेट तो भरे, क्योंकि छोटा है अभी। अगर मैं फोर्सफुली खिलाऊंगी तो एक दो बार तो इसने उल्टी भी की है। तो मैं कुछ भी फोर्स नहीं करती हूँ, बस दही लिया, उसमें कभी काला नमक ऐड किया, कभी चीनी ऐड की, यही सब चीज़ें ऐड करके उसी से रोटी मिक्स करके खिलाती हूँ। और इसको लालच देना पड़ता है कि पहले ऐसे खाओ फिर वैसे खाओ, टीवी दिखा के खाओ। कोशिश करती हूँ कि फ़ोन देख के ना खाए, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन छोटी होती है, फिर आँखों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं भी टीवी ऑन करती हूँ और उसी के साथ जो वो देखता है वही मैं देखती हूँ। इस टाइम पे तो मैं मतलब दिन में तो मैं अपने मन का कुछ देख ही नहीं सकती, तो कोशिश रहती है कि बहुत कम से कम टीवी चलाए। एक बार तो मॉर्निंग में चलती है जिसमें मैं भजन वगैरह लगा देती हूँ, फिर पूरे टाइम बंद रहता है टीवी। बस अभी को खिलाते पिलाते मतलब लगता है कि बस खा ले किसी तरीके से, तो थोड़ा सा टीवी वगैरह ऑन होता है। फिर जब इसके पापा आते हैं, तो इस टाइम तो आईपीएल चल रहा है, तो इसकी वजह से फिर वो अपना खोल के टीवी बैठ जाते हैं और चलता रहता है, फिर सारे ही देखते हैं। अभी पापा के साथ तो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करता कि नहीं पापा मुझे कार्टून देखना है या स्पाइडरमैन देखना है, बट मेरे साथ उसका रहता है। बच्चों का माँ के साथ होता ही है ना, क्योंकि छोटे हैं, पूरे टाइम माँ साथ में रहती है तो वही सारी बातें सुनती है। और पापा लोग प्यार तो बहुत करते हैं बट डांट भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड तो अभी को बहुत कम डांटते हैं, बट जब डांटते हैं ना तो ये बिल्कुल मतलब सहम जाता है, रोने लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके डांटने का नंबर ही ना आए। मैं इसको मतलब समझा के रखती हूँ, पापा आएंगे तो फिर ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।